ये क्या? ये सब क्या हुआ? सालों ने मेरा पूरा घर जला दिया। ये क्या? आखिर वहां पे वो पेटी किसकी है? हाँ, ये क्या? इरिडेसेंट, ये तुम ही हो ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो गया? मुझे नहीं जाना चाहिए था उस जगह पर। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सब कुछ जल्दी खत्म कर कर वापस आऊंगा, पर ये सब क्या हो गया? किसने किया? मुझे माफ करना इरिडेसेंट, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं वहां पर नहीं जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। पर अब ये रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ इरिडेसेंट, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? मुझे तो लगा था कि तुम मारे गए। हाँ, सही सुना था तुमने, मैं मारा गया था, पर किंग डेविल की वजह से हम उस बेकार से डायमेंशन से बाहर आ पाए और वापस अपनी पेटी में जाकर रिवाइव हो गए। क्या? ऐसा कब से होने लगा? हाँ, निकलने तक तो ठीक था, पर जिंदा समझ नहीं आया। जहाँ तक मुझे पता है, किंग डेविल ने एक लड़की को मारा था जो कि इस डायमेंशन की, या यूं कहूँ कि इस रियल वर्ल्ड की गॉड थी। उसके मरने के बाद शायद सारी चीजें मुमकिन हो गई, इसलिए हम वापस जिंदा हो पाए। ओह, अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ, बस मैं फिर से इस बार मरना नहीं चाहता, क्योंकि अगर इस बार मैं उस डायमेंशन में पहुंचा तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हाँ? फेरो, तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसका आंसर देना। कुछ दिनों पहले मेरे घर पर किसने हमला किया था? हाँ, मुझे पता चला था फेरो कि आखिर कुछ दिनों पहले तुम्हारे घर पर हमला हुआ था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो लोग कौन थे, पर हाँ, वो आसमान के जरिए काले स्मोक में 3 लोग तुम्हारी घर की तरफ जा रहे थे। अब उस स्मोक में कौन था ये मुझे नहीं पता। तुम्हें इस मैप का सबसे अच्छा खबरी बोला जाता है, तो इसीलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की गलती मत करना। एक मिनट, मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। वो काले स्मोक वाला बंदा, उनमें से मैंने एक को देखा था जो पहाड़ के पास टनल है जहाँ पे पाइपलाइंस का काम होता है। वहाँ पर वो बंदा आया था एक बार, काफी देर तक उस स्मोक में था। तुमने अच्छी जानकारी दी, पर तुमने एक जगह गड़बड़ कर दी। कि क्या? मैंने क्या किया? अब तुमने ये बात काफी लेट बताई। मुझे लगा नहीं था कि हम लोग भी उस डायमेंशन से कभी निकल पाएंगे, पर वो तो भला हो किंग डेविल और लूमन का, जिनकी वजह से हम लोग निकल पाए, वरना हमें वहां पर हमेशा के लिए सड़ना पड़ता। सही कहा, ये सांसें उनकी वजह से चल रही हैं। और तुम देखना, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन दोनों के लिए कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम तो रहने ही दो। ये क्या? ये तो फेरो है, मगर ये यहाँ पर कर क्या रहा है? कुछ नहीं, अपने बीवी के कातिल को ढूंढने आया होगा। मैंने सुना है कि इसके बीवी और बच्चे दोनों मारे गए। तुम्हारे अंदर इतना गूदा नहीं है कि आखिर तुम मेरी फैमिली के सामने खड़े भी हो पाओ, तो इसलिए अब ये बताओ
कि आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। बॉस अंदर बैठे हैं, पर अंदर जाने से पहले तुझे हमसे निपटना होगा, तो इसीलिए चल आजा। ये क्या, इसने ये क्या कर दिया? अब तुम्हारी बारी। देखो फैरो, मेरा कोई भी हाथ नहीं है तुम्हारी फैमिली को मारने में। बॉस अंदर है, उन्हें जरूर कुछ मालूम होगा। तुम जाकर उनसे बात करो, मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। तुम सभी लोग दूसरे डायमेंशन से वापस आए हो ना? हाँ, मगर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेबी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा चेहरा भी कभी देख पाऊंगा, पर देखो तुम्हारा जानू वापस आ गया है। बॉस एक बुरी खबर है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? बाहर फैरो आ गया है और उसने हमारे दोनों लोगों को मार दिया है। अरे तो मार दिया तो अब तू जा, तू रोकना उसे। नहीं, मैं नहीं जा रहा। उसने जिस तरह उन लोगों को मारा है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एक काम करते हैं, पर पहले जाने मन तुम यहाँ से निकलो, वरना वो तुम्हारी भी बेटी बना देगा। चलो अब भागो। हाँ तो सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ। हाँ? ये इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? मुझे लगा ही था उनमें से एक तू ही हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे घर गया था, पर तुम्हारी बीवी ने मेरी काफी बुरी हालत कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा। और बाद में मेरे बाकी साथियों ने क्या किया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे छोड़ दो। तुम्हारे साथ कौन कौन था और तुम लोगों ने ये किसके कहने पर किया था? ये सब हमने सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए किया था, जिसमें हम 3 लोग थे। एक वो वैम्पायर जिसको तुमने मारा था, और दूसरी वो लूमन की छोटी बहन। ये सभी लोग जिनका तुमने नाम बताया, ये अब मुझे कहाँ पर मिलेंगे? इसका मुझे नहीं पता, बस मैं इतना ही जानता था। काम होने के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, वो लोग चाहे वो कहीं पर भी हो, मेरे से नहीं बच पाएंगे। काफी समय हो गया है, फैरो का अभी तक कोई भी कॉल वगैरह नहीं आया। हमें ही एक बार कॉल कर कर पूछ लेना चाहिए वहां पर सब कुछ ठीक है कि नहीं। हेलो फैरो, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ जोकर, तुम बताओ। तुमने काफी टाइम से कॉल नहीं किया था, तो मैंने सोचा एक बार पूछ लेता हूँ कि मेरा मार में सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ, इधर सब कुछ ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे बातों बातों में मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि रीडायसन और छोटा फैरो कैसा है। जरूर तुम पर गुस्सा हुए होंगे वो लोग, क्योंकि इतने टाइम बाद घर वापस गए हो। हेलो फैरो, कुछ बोलो भी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ, वो लोग गुस्सा नहीं किया मुझ पर, सब कुछ ठीक है। ठीक है जोकर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा काम आ गया है। तो क्या कह रहा था फैरो? कह रहा था सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरा मार में, पर पता नहीं क्यों उसकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा था। अगर उसने कहा है सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ, सही कहा आपने। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह जल्दी खोलो और ये बताओ कि वैम्पायर कहाँ पर है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है, कहाँ पे रहता है। मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हारी उससे एक मीटिंग होने वाली थी जो कि किसी वजह से नहीं हुई, तो अब जल्दी मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, वरना तुम्हारे हाथ पैर काट कर पूछूं। नहीं प्लीज मुझे मत मारना, मैं बताता हूँ। उसने मुझे ग्रेवयार्ड बुलाया था, मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बदले वो मुझे काफ़ी सारी यूसी देता।
मगर मैं वहाँ पर गया नहीं, डर के मारे। यही बात तू अगर थोड़ी जल्दी बता देता तो शायद मैं तुझे अभी छोड़ देता। कि क्या? ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो अब मुझे जाने दो प्लीज। तूने बातें काफी लेट बताई, जो कि मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आई। उन लोगों ने आपसे दूसरे वर्ल्ड में बोला था कि यहाँ पर आने के बाद वो सभी जगहें तबाह कर देंगे, पर अभी रैंगल को छोड़ के सभी मैपों में ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, मैं भी यही काफी टाइम से सोच रहा था कि आखिर वो लोग इतने ताकतवर होने के बाद भी हमला क्यों नहीं कर रहे बाकी मैप्स पर। मेरे ख्याल से वो लोग अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं एक बड़े हमले के लिए। वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि वो पहले ही इतने ताकतवर हो चुके हैं। और कितनी ताकत चाहिए उनको? नहीं, एक मिनट। हम लोगों ने दूसरे वर्ल्ड में जब उनसे फाइट करी थी तो उनको काफी अच्छी टक्कर दी थी, जिससे कि उनको पता चल गया था कि हम काफी ताकतवर हो चुके हैं पहले से। सही कहा। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि इनकी टीम में और भी कई मेंबर्स हैं, जिसमें से एक हायर गॉड का अंश है। तो उसकी मदद से अगर ये लोग भी बाहर वापस आ गए तो हम पर काफी भारी पड़ेंगे। तो इसीलिए शायद वो लोग अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, जितनी ताकत बढ़ानी है बढ़ाने दो। इस बार हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उनकी बात की बात है, पहले ये सोचो कि जो इतने सारे लोग बाहर निकले हैं उनसे हम लोग कैसे निपटेंगे। और उनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं और उनकी पावर का कुछ पता भी नहीं। सही कहा आपने पोसाइडन। हमें पहले इन सभी को ठिकाने लगाना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ और कल को वो दोनों वापस आए तो ये सभी लोग उसके साथ मिलकर हमसे लड़ेंगे, जिससे हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम उस काउबॉय के घर पे गए थे बॉस, मगर वो वहां पर मिला ही नहीं। ना जाने कहां जाकर छिप गया है। उसके साथ मेरी एक डील होने वाली थी, जिसमें मैं उसको काफी सारी उसी देने वाला था, और बदले में वो मुझे फेरो के सभी दोस्तों की जानकारी, जिससे कि मैं उन सब पर नजर रख पाता, जिससे कि किंग डेविल की नजरों में मेरी थोड़ी तो इज्जत बन जाती। एक मिनट, ये आवाज कैसी? पता नहीं बॉस। ये क्या? आखिर ये हो क्या रहा है? कौन है? सामने आओ मेरे। फेरो, आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे उस काउबॉय दोस्त ने बताया, जिसकी लाश अभी चील कौवे खा रहे होंगे पहाड़ पर। चल अब जल्दी ये बता कि आखिर मेरा बेटा कहां पर है, और तुम लोगों ने इरिडेसन को क्यों मारा, जबकि दुश्मनी मेरे से थी। ओह अच्छा, अब समझा मैं, तुम आखिर यहाँ पर किस लिए आए हो। दरअसल हम लोगों ने सोचा था कि अगर तुम उस वर्ल्ड से गलती से कभी बाहर आ भी गए तो तुम्हें एक तोहफा मिलेगा, जो होगा तुम्हारी बीवी और बच्चों की लाश। तो मैं बता दूं कि तुम्हारा ये फॉर्म मेरे आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अभी तुमसे काफी ऊपर लेवल पे हूँ, और किंग डेविल से फाइट के बाद तुम लोगों की ये हालत हो गई है कि तुम अपनी मैक्स फॉर्म में भी नहीं जा सकते। तुझे सच में लगता है कि तुझे मारने के लिए मुझे मैक्स फॉर्म की जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो आजा फिर।
मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये फॉर्म मेरे आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और अब देखो ना, तुम्हारी हालत भी तुम्हारी बीवी की तरह हो गई है। क्या कहा तूने? अब इसे क्या हुआ? तू अब नहीं बचने वाला। तुम अपने इस रूप में भी आ सकते हो। लगता है मेरा ही गणित कुछ खराब है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे भी हैंडल कर लूंगा। बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब तू गया। चल अब जल्दी बता। ये क्या? मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। मुझे इससे कैसे भी बच के निकलना होगा। मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं कि यहां से उड़ के निकल सकूं। ये क्या? ये यहां भी? मेरा पीछा छोड़ दे। यहाँ पर ये नहीं आ पाएगा, इतनी ऊपर छत पर। आखिर मिल ही गया। ये क्या? मैंने कहा मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे कुछ भी नहीं पता, चले जाए यहां से। ये क्या हुआ? नहीं! ये क्या किया साले तूने? तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, तेरी वजह से मेरी टांगे कट गई। अब सब कुछ सच सच बताओ, आखिर उस दिन हुआ क्या था और तुम लोगों ने मेरे बेटे को कहाँ रखा है? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। वैसे भी तू मुझे मारने ही वाला है, तो क्यों ना मरने से पहले तुझे एक खास बात बता के मरूं। अब ये सब क्या है? आखिर ये लोग फिर से जिंदा कैसे हो गए? इतने समय बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। तुम्हें हमारी पिछली मुलाकात याद है कि तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने हाथों से बहुत ही बुरी मौत मारना चाहती हो, पर किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए अब इतने सालों बाद
तुम्हारे पास वो मौका फिर चल कर आया है। तो तभी इन दोनों को भी अपने साथ में लेकर आई हो ताकि हमसे बदला ले सको। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे किसी दिन अकेले में लड़ूंगी। मैंने सोचा था कि तुमसे मैं किसी दिन अकेले में लड़ूंगी ताकि तुम्हें मार सकूं। पर कोई बात नहीं, तुम तीनों से भी मैं अकेले लड़ सकती हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। आपने ये सोचा भी कैसे कि आपको छोड़ के चले जाऊं? मेरी बात क्यों नहीं समझते? जाओ यहाँ से। आप कुछ भी बोलिए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अच्छा ठीक है, वहाँ जाकर साइड में बैठ जाओ। अगर लगे चीजें बिगड़ रही है तो यहाँ से निकल जाना। हाँ ठीक है। हाँ तो अब कौन आना चाहेगा मरने के लिए पहले? तुम सब लोग रुक जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। मुझे अपना पुराना हिसाब भी तो बराबर करना है इन लोगों से। ये क्या? वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम लोग वापस कहाँ से आए, पर तुम्हारे पास अभी भी मौका है। यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें उसी दुनिया में वापस पहुँचा दूंगी जहाँ से तुम लोग आए हो। तो ये सन की, मगर इसने ठीक कहा। ये जिंदगी बहुत मुश्किल से मिली है वापस। फिर से लड़ाई कर कर इसे खोना नहीं चाहता। ओए तुम दोनों अकेले निपटो इससे। मैं इस लड़ाई में नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो? मुझे फिर से मरना नहीं है। अब तुम लोग संभालो। एक नंबर का डरपोक निकला ये। कोई बात नहीं, हम दोनों ही तुम्हारे लिए काफी है। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि फैरो को भी हमें मारने में काफी दिक्कत आई थी, और तुम तो उसकी एक कमजोर सी वाइफ हो। तुम्हें निपटाने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर भी लड़ सकती हूँ। चलो अब आ जाओ। उसके बाद हम लोगों ने उससे काफी देर तक फाइट करी और लास्ट में हमने उसे किसी तरह हरा ही दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू हमसे नहीं जीत पाएगी। ठीक है तो वैम्पायर, खेल काफी हो गया, चलो अब इसे ठिकाने लगाओ। नहीं, रुको तुम लोग। अभी मैं बाकी हूँ, तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। सामने से हट जा लड़के, तेरा भी मरने का नंबर आएगा, पर तेरी माँ के बाद। फिक्र मत करो, इस बच्चे को मैं देखता हूँ। अब इंतजार किस चीज का कर रहे हो? जल्दी ठिकाने लगाओ उसे। आखिरी बार अपने बेटे को देख लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। नहीं, रुक जाओ प्लीज, उन्हें मत मारो। अपना ख्याल रखना बेटा। चलो काफी बात हो गई, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ प्लीज। ये क्या? ये मैं कहाँ पे हूँ? आखिर ये कौन सी जगह है? नहीं नहीं। तुम सभी लोग उस औरत से दूर हटो। ये क्या? आखिर ये दोबारा कैसे उठ गया?
ये इस बच्चे ने किया? अबे आखिर तुझे अचानक हुआ क्या? कैसी हो इरिडेसन? ये तुम्हें क्या हुआ बेटा? आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरे हाँ, उस बात को काफी समय हो गया है। शायद मेरे नाम से तुम्हें कुछ याद आ जाए। अनुखरा, याद आया कुछ? क्या क्या कहा तुमने? ये नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकते हो जबकि हमने तुम्हें मार दिया था? सही कहा, तुम लोगों ने मुझे ऐसा मारा कि मेरी पेटी तक भी नहीं बची, जिसकी वजह से मैं कभी वापस अपने शरीर में नहीं आ पाया। और देखो ना, 2 अनजान लोगों की मदद से मैं इतने सालों की कैसे आजाद हो पाया। और बाहर आने के बाद सबसे पहले तुम्हारे बेटे को ही शिकार बनाया। तो अब एक एक करके वो सभी मरेंगे जिन्होंने तुम्हारा साथ निभाया था। और शुरुआत तुमसे होगी और अंत उस फैरो का। अभी के लिए यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। बस उसी ने तुम्हारी बीवी को मारा। क्या? मेरे अपने ही बेटे ने? वो तुम्हारा बेटा नहीं है। जिस तरह से वो बात कर रहा था वो कोई और था। उसने अपना नाम भी बताया था। हाँ, अनुखरा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बीवी को मारते वक्त वो काफी खुश था। अफसोस वो मौका मेरे हाथों से छीन गया, वरना तुम्हारी बीवी को इतना तड़पा तड़पा कर मारता कि तुमने सोचा भी नहीं होता। क्या बोला तूने? तुझे तो अनुखरा, तुझे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। ओह, तो वो आजकल यहाँ पर रह रहा है। चलो फिर इतने दिनों बाद इससे भी मिल लिया जाए। क्या पता अभी की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल जाए इस पे। ये क्या? ये डब्बे पे घुसा क्यों मार रहा है? ओए बुड्ढे, कैसा है? फैरो, आखिर तुम यहाँ पर कब से आए? बस थोड़े ही टाइम पहले। मैंने देखा ये जगह काफी अच्छी है मेरी जादूगरी के लिए, तो मैं यहीं पर काम करने लग गया। अब तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ, वो भी इतने टाइम बाद? मैं दरअसल यहाँ पर तुमसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? दरअसल कुछ दिनों पहले मेरे बेटे की शरीर में एक बाहरी ताकत आ गई है। तुम यूं समझो कि किसी दूसरे की सोल, और अब वो उसके शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। तो मैं तुमसे यही जानना चाहता था कि उस सोल को उससे अलग किया जा सकता है कि नहीं। ओह, ये बताओ कि तुम्हारा बेटा अभी कहाँ पर है? अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास पहले आया हूँ ताकि मुझे इसको ठीक करने का कोई तरीका मिल जाए। ऐसा मैजिक या पावर तो सिर्फ गॉड्स के पास ही होता है। वो कुछ ही समय में सिर्फ अपने हाथों से ही ये सब कर सकते हैं। हाँ, मैंने देखा है एक लड़की को ऐसा करते हुए, पर अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसा तरीका बताओ जिसे मैं यूज कर पाऊँ। देखो, आज के समय पर चारों मैप में ऐसी कोई सी भी जगह या चीज नहीं है जो इसको ठीक कर पाए, पर एक जगह है
जहाँ पर समय अपने अलग ही हिसाब से चलता है। तो इसीलिए अब तुम्हें वहां पर जाना होगा। वाह, पहले से काफी अच्छा कर रही हो तुम। बहुत बढ़िया, शाबाश। पहले से तुमने काफी अच्छा करा, ऐसे ही करती रहो, काफी सीख जाओगी। ठीक है, फिर आज के लिए काफी है, बाकी कल करेंगे ट्रेनिंग। जाओ अब। कैसे हैं अंकल? आपसे मैं काफी समय से मिलना चाहता था। अरे, तुम तो फैरो के बेटे हो ना? तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हारे पापा घर पर आ गए? मैंने सुना था किसी काम से बाहर गए हैं वो। हाँ, मैंने भी सुना है, किसी काम से शायद बाहर होंगे। पर आप अपना बताइए, आप इतने टाइम तक अभी तक जिंदा कैसे हैं? क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पिछली बार जब तुम जंग में फैरो की साइड से लड़ रहे थे, तब तुम काफी जवान थे, पर अब काफी बूढ़े हो चुके हो, पर मरे अभी तक नहीं। तुम उस जंग के बारे में कैसे जानते हो? आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम अनुखरा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम अनुखरा? नहीं, वो तो काफी समय पहले मर चुका है। हाँ, पर अब मैं वापस आ चुका हूँ, वो भी फैरो के बेटे के शरीर के अंदर। हाँ, तो अब ये बता बुड्ढे, जब पिछली बार तूने मुझे धोखा देकर फैरो की साइड से लड़ने का सोचा, तो आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा था? मैं फैरो की तरफ से इसलिए लड़ा ताकि वो एक अच्छा राजा था और तुम एक निर्दयी इंसान थे जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को खत्म कर देता था। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम फैरो की सेना को अभी भी संभालते हो क्या? हाँ, मैं अभी भी संभालता हूँ। फैरो जब भी कहते हैं तब मैं सेना को रेडी करता हूँ एक जंग के लिए। बहुत अच्छे, तो चलो अब एक अच्छे बुढ़े की तरह मुझे उसकी सेना के पास ले जाओ और दिखाओ कि वो सब कहाँ पर है। नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं ले जाऊंगा। ले जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, नहीं तो वरना। इस सामने जो तुम चट्टान देख रहे हो, ये काफी रहस्यमयी है। इसकी वजह से तुम उस जगह पर जा सकते हो जहाँ से वो चीज तुम्हें मिलेगी। मगर कैसे? इसके अंदर कैसे जाया जाए? बस थोड़ा सब्र रखो, अभी दिखाता हूँ। तुमने ठीक कहा था, ये चट्टान तो कुछ अलग ही है। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर जाने के बाद तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे और वहां पर तुम्हें एक सोने का बहुत ही खूबसूरत खंजर ढूंढना है। बस उसी से तुम अपने बेटे को वापस ठीक कर पाओगे। और हाँ, जैसे वो तुम्हें मिल जाए तो तुरंत वापस आ जाना, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूँगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि वो चीज तुम्हें जल्द ही मिल जाए। यही वो जगह है जहाँ पर फैरो की सेना मैंने छिपा कर रखी हुई है ताकि किसी की नजरों में ना आए। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। अब चलो सामने लेकर आओ उसकी सेना को। अच्छा, ठीक है। सारी सेना यहाँ पर आ गई। तुम ये बताओ कि आखिर इनके साथ करने क्या वाले हो? मैं इनके साथ क्या करने वाला हूँ वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये क्या? अब ये कौन सी जगह है? देखने से तो लगता है कि किसी का महल है। उसने कहीं गलत जगह तो नहीं भेज दिया? खैर, जो भी है,
उसने कहा था कि महल के सामने एक जगह होगी, उसी रास्ते से अंदर जाना। तो शायद वो जगह ये है, पर ये तो चारों तरफ से बंद है। अब इसके अंदर कैसे जाऊं? ये सब क्या है? हाँ? ये क्या? सच में ये जगह काफी अजीब है। यहां तो आसपास कोई भी नहीं है। तुम्हारा यहां पर स्वागत है, मिस्र के राजा फैरो। तुम जानते हो क्या मुझे? मैं सभी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम आखिर यहाँ पर किस वजह से आए हो। ठीक है, अगर तुम सब जानते ही हो तो लाओ वो खंजर दो, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने बेटे को बचा सकूं। देखो, अगर तुम्हें वो खंजर चाहिए तो तुम्हें हमारे लिए एक काम और एक परीक्षा पास करनी होगी, जिससे हमें पता लगेगा कि तुम उस खंजर के लायक हो भी कि नहीं। मुझे लगा कि ये सब आराम से हो जाएगा, पर ये ड्रामा तो अब बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, बताओ मुझे आखिर करना क्या होगा। तो पहली चीज, तुम्हें मेरे लिए एक जगह से मैजिकल स्टोन लाना होगा, जो कि बहुत ही रेयर है। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा ये? मैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचा दूंगा। बाकी तुम उसे कैसे लेकर आते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो फिर, तैयार हो जाओ। ओह, तो ये है वो जगह जहां पर वो पत्थर मुझे मिलेगा। ठीक है, फिर देखता हूं जाकर कि आखिर कहां पर है ये। आखिर कौन हो तुम, जिसने यहाँ पर आने की गुस्ताखी की है? हैं? इसको तो कहीं पे देखा हुआ लग रहा है। हम लोग पहले मिल चुके हैं क्या? तुम जो कोई भी हो, तुमने इस जगह पर आकर बहुत बड़ी गलती करी है। अगर यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओ। मैं यहाँ पर एक पत्थर के लिए आया हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। बेवकूफ, तुझे शायद पता नहीं, पिछले 100 सालों में बहुत लोगों ने कोशिश करी है तेरी तरह, मगर कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया। उस पत्थर को लेकर मुझे तुमसे ज्यादा बहस नहीं करनी। या तो चुपचाप वो पत्थर दो, या तो फिर मुझसे फाइट करो। तुम लड़ना चाहते हो, मैं तैयार हूँ, पर पहले एक बात बता दूं कि आज तक मुझे किसी ने हराया नहीं है यहाँ पर। काफी दम था इसमें, पर आखिरकार मैं जीत ही गया। इतने सालों में मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया, मगर तुम वो पहले इंसान हो जिसने ये काम किया, तो इसीलिए वो प्राचीन पत्थर अब तुम्हारा हुआ। इसने तो बताया ही नहीं कि आखिर वो मिलेगा कहां पर। खैर, अब मुझे अंदर जाकर ढूंढना पड़ेगा। ये आवाज, ये इसके अंदर से आ रही है। क्या वो चीज इसके अंदर है? चलो चलकर देखते हैं एक बार। आखिरकार ये पत्थर मिल ही गया। जैसा उसने बताया था, ये पत्थर काफी अलग है। अब जल्दी से इसे लेता हूं और यहां से निकलता हूं। ऊपर तो वापस जा नहीं सकता, अब यहीं से निकलना पड़ेगा। बहुत खूब फैरो, तुमने अपना काम पूरा किया। ठीक है, अब दूसरा काम बताओ अपना, कि आखिर करना क्या है मुझे। अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, बस एक परीक्षा तुम्हें पास करनी है। अगर तुम वो पास कर पाते हो तो साबित हो जाएगा
कि तुम उस खंजर के लायक हो। और हाँ, ये परीक्षा कोई ऐसी वैसी नहीं, ये तुमसे ही जुड़ी हुई चीजों से होगी, तो इसीलिए सोच समझ कर कदम उठाना। मैं तैयार हूँ, चलो अब जल्दी भेजो मुझे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसा तुमने कहा था, मैंने सारी सेना यहाँ पर बुला ली है, पर अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम आखिर इनके साथ करने क्या वाले हो। तुम जरा इधर को आओ, मैं अभी बताता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपना बदला इन सबको मार कर लेने वाले हो। नहीं, मैंने उससे भी अच्छा सोचा है। मैंने एक बात सुनी थी, ये जो तुम्हारे हाथों से बनाई हुई सेना है, ये सिर्फ तुम्हारी बात मानती है और तुम फैरो की। क्यों? हाँ, मैं उन्हीं की बात मानता हूँ। वो जैसा कहते हैं उस हिसाब से मैं अपनी सेना चलाता हूँ। पर एक मिनट, तुम आखिर ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा आखिर इरादा क्या है? देखो, यहाँ पर आने से पहले मैंने काफी ताकतवर लोगों से बात करी थी और उन्होंने मुझे सलाह दी, सभी को मारने से अच्छा है कि जो तुम्हारे काम का हो उसे अपने साथ मिला लो। इससे हमारी कहीं ना कहीं ताकत ही बढ़ेगी। तुम तो मेरे बारे में जानते हो कि मेरे रास्ते में जो भी कोई आता है मैं उस सबको मिटा देता हूँ। पर इस बार मेरी सोच कुछ अलग है। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारकर इस पूरी सेना पर अपना कंट्रोल स्थापित करूँ। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे मरने के बाद ये सेना तुम्हारे किसी भी काम की रहेगी? उसकी फिक्र तुम मत करो, ये मैं आराम से हैंडल कर लूँगा। देखो, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो रुक जाओ अभी। वक्त निकल चुका है, अब तो सिर्फ जंग होगी। हाँ, ये क्या? मैं घर पे कैसे आ गया? ये कोई टेस्ट है या फिर मैं सच में सो रहा था इतने टाइम से? पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी टाइम से सो रहा था। बाहर जाके देखता हूं एक बार। यहाँ पे भी सब कुछ पहले जैसा ही है, पर इरिडासन और मेरा बेटा कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब तू मरने वाली है इरिडासन। ये क्या? ये आखिर हो क्या रहा है इधर? तुम उस समय में आ गए हो जहाँ पर अभी तुम्हारी वाइफ बस मरने ही वाली है। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, तुम सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकते हो। बस शर्त यह है, तुम्हें अपने बेटे को अभी ही मारना होगा। क्या? ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे पास अपने बेटे को बचाने के लिए आया था और अब तुम कह रहे हो कि उसको मार दूं? देखो, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ सब कुछ पहले जैसा ठीक करने का। बस अपने बेटे को ही तो मारना होगा तुम्हें। नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं अभी जाकर उसे ऐसे ही रोकता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो अपनी वाइफ को मरते हुए देखो या फिर अपने बेटे को मार दो। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, तुम जल्दी फैसला लो, नहीं तो तुम्हारी वाइफ मारी जाएगी। मैं ऐसा चाहता तो नहीं, मगर फिर भी मुझे इसे रोकना ही होगा। मुझे माफ कर देना बेटा। ये क्या? ये सब क्या था? ये सब नाटक था? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे से मजाक करने की? शांत हो जाओ, तुमने अपनी आखिरी परीक्षा पूरी कर ली है फैरो। मैं बस यही देखना चाहता था कि
जब अब कभी तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आए तो तब तुम्हारे हाथ उसको मारने के लिए कांपेंगे या नहीं? क्योंकि खंजर का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो सामने वाले को बिना किसी फीलिंग्स के मारने का दम रखता हो। मुझे उसे मारना नहीं है, मुझे बस उस दूसरी शख्सियत को अलग करना है उससे। हाँ जानता हूँ, और खंजर भी इसीलिए ही बना है ताकि अपने चाहने वालों से दूसरी बुरी आत्माओं को अलग कर सके। और अब तुम इस परीक्षा में जब पास हो गए हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है, इसीलिए आओ मेरे पीछे। अब आखिर ये कौन सी जगह है? तुम्हारा खंजर तुम्हें यहीं पर मिलेगा, आओ। जो तुम मेरे लिए एक मैजिकल स्टोन लेकर आए थे, उसी से मैं अब इसको और ताकतवर बनाऊंगा ताकि तुम्हारे काम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओह, तो इसीलिए भेजा था तुमने मुझे वो स्टोन लेने के लिए? हाँ, ये लो, तुम्हारा खंजर तैयार है, इसे ले लो। तुम्हारे पास काफ़ी कम समय बचा है यहाँ से निकलने के लिए, इसीलिए पहले बता दूं कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो ये खंजर अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया इतनी मदद करने के लिए। यहाँ पर जो कोई भी आता है मैं सबकी मदद करता हूँ, तो इसीलिए इसे बर्बाद मत करना। तो आखिरकार तुमने खंजर हासिल कर ही लिया। ये बताओ कि तुमसे आखिर किस तरह की परीक्षाएं करवाई उन्होंने? सच बताऊं तो बहुत ही बेकार। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर पर बहुत अच्छी नींद सो रहा हूँ और दूसरे ही पल सब कुछ बर्बाद हो गया। खैर कोई बात नहीं, तुमने अपना मिशन पूरा किया और अब तुम्हारे पास वो जादुई खंजर है जिससे कि तुम अपने बेटे को बचा सकते हो। तो अब जाओ और उसे बचा लो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और हाँ, तुमने मेरी काफ़ी हेल्प करी है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे कोई बात नहीं, मेरा किसी दिन काम पड़ेगा तो मैं तुमसे ज़रूर करवाऊंगा, तब हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं याद रखूंगा। मेरे सभी भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हारा मालिक अब मर चुका है और अब तुम्हारा नया मालिक मैं हूँ, और इसीलिए अब से तुम सभी मेरे प्रति वफादार रहोगे। तो आओ मेरे सभी भाइयों, हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं जहाँ पर हम लोग गुलाम नहीं, राज करेंगे, राज। तो क्या कहते हो सभी? बहुत बढ़िया। आखिरकार तुम आ ही गए बड़े भाई। तुम ये बोलने का हक सालों पहले खो चुके हो, तो अच्छा होगा कि तुम्हारे मुंह से ये दोबारा ना निकले। लगता है काफी गुस्से में हो, होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्यारी वाइफ को जो मार दिया और तुम्हारे बेटे के शरीर पर कब्जा जो कर लिया। वैसे तुम्हें ये जगह याद है? इसी जगह पर तुम और तुम्हारी वाइफ ने मेरी पेटी बनाई थी। हाँ, मैं जानता था, इसलिए मुझे पता था कि तुम आखिरकार यहीं पर मिलोगे। तो अब बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे बेटे के शरीर से बाहर निकलो। वैसे तो मैं एक बात बताऊं,
तुम्हारा बेटा काफी ताकतवर है, क्योंकि अभी तक मैं इसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया हूँ, पर जितना करा है उतना तो तुम्हें दिखा ही सकता हूँ। ये क्या? इसने तो इसके शरीर पर काफी हद तक कब्जा कर लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हुआ भाई, तुम तो बड़ी गहरी सोच में पड़ गए। तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? तुम ये पूछ रहे हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना भाई कि कैसे हमारे बाप ने तुम्हें राजा बनाया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो भी उस इरिडेसन के बाप को और उसकी पूरी सेना को खत्म करेगा वही अगला राजा बनेगा। और वैसा ही मैंने किया। मैंने उसकी पूरी सेना को तहस नहस कर दिया, जबकि तुमने उसके बाप को निशाना बनाया, सिर्फ जिस वजह से हमारे प्यारे पिताजी ने तुम्हें राजा बनाने का ऐलान घोषित किया। बस उसी दिन से अपने बाप से मुझे नफरत हो गई थी। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। उन्होंने मुझे राजा इसलिए बनाया था क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दरिंदा नहीं हूँ जो हर जगह लाशें बिछाते जाए। तुम आज भी नहीं बदले बड़े भाई। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, इसीलिए मेरा खून और खोलता है तुम्हारी बेटी बनाने का। ये कहाँ गया? पीछे देखो अपने। तुम्हें याद है बड़े भाई कि कैसे मेरी बातों को नजरअंदाज किया जाता था? मैंने कहा था पिताजी से कि इरिडेसन की शादी फेरो के साथ मत कराओ। ये लड़की एक दिन हमारा साम्राज्य बर्बाद करके रख देगी। मगर फिर भी मेरी बातों को नजरअंदाज किया गया, और जब मैंने तुमसे कहा तो तुमने भी वही किया, उस लड़की के प्यार के चक्कर में। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी। और मैं कहीं कोने में खड़ा तुम्हारे लिए ताली बजा रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद कर दूं। और फिर तुमने वैसा ही किया। क्यों? सब कुछ खराब कर दिया तुमने, हमारे पिताजी की बेटी बनाकर। अगर मैं उस दिन वहां पर नहीं आता तो तुम्हारे इस गंदे चेहरे के बारे में कभी पता नहीं चलता। और उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने मुझे मारने की जगह राज्य से बेदखल कर दिया, वो भी उस 2 कौड़ी की लड़की के आगे। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं बना रहा हूं। जाओ, अब निकल जाओ हमारे राज्य से और दोबारा कभी यहाँ पर दिखना मत। पिताजी और तुम मेरी बात हमेशा टालते हुए आए हो। चुप हो जाओ। तुम राजा बनने के लिए इतना गिर सकते हो मैंने सोचा भी नहीं था। राजा तो मुझे बनना ही था, मगर मैंने इस बात के लिए अपने पिताजी को नहीं मारा। मैंने इसलिए मारा ताकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये लड़की अगर जिंदा रही तो हमारा राज्य ही नहीं बचेगा एक दिन।
अगर इसके बारे में एक शब्द और कहा तो यहीं पर मारे जाओगे। अच्छा होगा कि चले जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं, पर ये मत समझना कि मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो तुम्हारी और इस लड़की की मैं वो हालत करूंगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी। ये मेरा वादा है। और इस वादे के मुताबिक तुम वापस आए। एक बहुत बड़ी सेना लेकर और हमारे खिलाफ तुमने युद्ध छेड़ दिया। वो युद्ध कई सालों तक चला, जिसमें हमारे कई लोग मारे गए, पर फिर भी लास्ट में जीत हमारी ही हुई और तुम्हारा अंत हुआ। हाँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे धोखा दिया था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिन जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया था उन सभी को मैं खत्म कर चुका हूं और अब बारी तुम्हारी है। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो लड़ाई सिर्फ स्टार्ट हुई है। ये क्या? ये कहां गया? तुम छुपकर हमला कब से करने लगे बड़े भाई? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए चुपचाप मेरे बेटे का शरीर छोड़ दो इसी वक्त। तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि लड़ते वक्त तुम्हारे बेटे को तो चोट नहीं लग रही? फिक्र मत करो, वो एकदम सही सलामत है। पर अब तुम नहीं बचने वाले। क्या मतलब? बेवकूफ कहीं का, ये आज तक मेरी चाल नहीं समझ पाता। ये क्या? अब ये मैं कहां पहुंच गया? लग तो मीरा मार ही रहा है, पर ये गया कहां? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बड़े भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अभी भी कई लाखों की सेना है। हाँ, मेरे पास है, मगर इससे तुम्हारा क्या लेना? अभी पता चल जाएगा। ये क्या? ये सारी सेना तो मेरी है। ये सब तुम्हारे पास कैसे आई? ये सारी सेना तुम्हारे उस दोस्त के कहने पर चलती थी और वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे कहने पर अब चीजें बदल चुकी है, क्योंकि अब ये सारी सेना मेरी है और ये वही करेगी जो मैं इनसे करने के लिए कहूंगा। अब समझा, तो तुम इन सभी को मेरे खिलाफ यूज करना चाहते हो। सच में तुमसे बदतर भाई किसी का नहीं हो सकता। पिछली बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर अब तुम्हारी बारी है, तो लो संभालो अब इन लाखों की सेना को। कोई बात नहीं, मैं फिर भी लड़ूंगा अपनी आखिरी सांस तक।
आ जाओ। हैरानी की बात है, मुझे लगा था कि ये लोग तुम्हारे लिए काफी होंगे, पर तुमने तो इन सभी को अकेले ही हरा दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि ये तुम्हारी पूरी सेना नहीं थी, अभी भी काफी लोग बाकी हैं। तो चलो जल्दी से खड़े हो जाओ बड़े भाई, अभी तुम्हें उनसे भी लड़ना है। और वो सब धीरे धीरे इधर आ रहे हैं। मुझे इसे किसी भी हाल में यहाँ से लेकर निकलना होगा, वरना बची कुची सेना भी मारी जाएगी इसकी वजह से। मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए। हाँ, इतनी जल्दी हार मान गए? मुझे तो लगा अभी तुम्हारे अंदर काफी जान बाकी है। ये क्या? हाँ, ये क्या? ये मुझे कहां पे ले आया? इसने मेरे साथ चालाकी करी। इसकी तो। कहां गए तुम? सामने आओ। मेरे साथ चालाकी करते हो? तुम्हें अभी बताता हूं। लगता है किसी का प्लान फेल हो गया। मुझे लगा ही था कि तुम अपनी ताकत बचा कर रख रहे हो आगे होने वाली लड़ाई के लिए। सच बताऊं तो अभी तुमसे लड़ना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे पहले की तरह कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं धीरे धीरे और ताकतवर होता जा रहा हूं और मेरे पास ऐसी ऐसी टेक्निक है जिससे कि तुम अपने घुटनों पर आ जाओ। और ये सब सिखाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं। क्या? मेरे दुश्मन? आखिर कौन? किंग डेविल। जब तुम और तुम्हारे दोस्त उस डार्क वर्ल्ड में आए थे, तभी हमारी मुलाकात वहां पर हो चुकी थी। मैं चाहता तो तुम्हें उस वर्ल्ड में ही खत्म कर सकता था, मगर उस किंग डेविल ने मुझे बदला लेने का और भी अच्छा तरीका बताया। इसलिए मैंने इंतजार किया और उन दोनों को अपना काम करने दिया, और उनकी वजह से हम सभी लोग आजाद हो गए। फिर जाके मेरे पास वो मौका आया तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीनने का, तुम्हारी फैमिली। अब मैं समझा कि आखिर इन सब के पीछे किसका दिमाग चल रहा था। मुझे लगा था कि तुम उस वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पाओगे, पर अब जब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना तुम्हारी भी बेटी बना दी जाए।
अगर तुम इस वक्त जिंदा होते तो मैं तुम्हारी बेटी बना चुका होता दोबारा, मगर इस वक्त मेरे बेटे का सवाल है। ये क्या? ये कैसे हुआ? ये फिर से रिकवर कैसे हो गया? ये क्या? 1,00,000 सैनिक और मेरे साथ लड़कर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कमजोर नहीं पड़ोगे? गलत सोच में जी रहे हो तुम भाई। तुम्हारे पास मेरे जैसी खूबियां नहीं जो कि हर बार तुम अपनी हेल्थ रिकवर कर पाओ। अब मेरी बारी है हमला करने की। मेरे से बचकर कहां तक भागोगे तुम? अगर पिताजी अभी जिंदा होते तो उनको मुझ पर नाज होता कि कैसे मैंने अपने सबसे कमजोर शरीर में अपने बड़े भाई को घुटने पर ले आया। और अब से थोड़े ही समय में मेरे पास अपनी पूरी पावर होगी और तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए जा चुका होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। तुम्हारी कोशिश बेकार है। तुम इतने कमजोर वक्त में मुझसे नहीं लड़ पाओगे। तुम मुझे काफी हल्के में ले रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरे पास अभी भी एक चीज बाकी है। ये क्या? ओह, तो अब तुम मुझसे छड़ी से लड़ने वाले हो। तुम्हें ये एक नॉर्मल सी छड़ी लग रही होगी, मगर ये काफी कुछ कर सकती है। अब ये क्या हो रहा है? ये छड़ी मुझे एक जादूगर से मिली है जिसने मुझे एक ऐसे ही मौके के लिए दी थी। इससे मैं अपनी पूरी हेल्थ कुछ ही समय में वापस रिकवर कर सकता हूँ। मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ ही समय में मेरे पास अपनी पूरी शक्तियां होंगी और तुम चाहे जितना भी रिकवर कर लो, मेरे आगे नहीं टिक पाओगे। सही कहा। इसलिए अब ये खेल जल्दी ही खत्म करना होगा। मुझे आज भी याद है, पिछली बार तुमने मुझे अपने इसी फॉर्म से हराया था, पर अब इस बार चीजें काफी अलग हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए अब ये खेल जल्द से जल्द खत्म करना होगा।
काफी अच्छी कोशिश थी भाई, पर इससे काम नहीं बनेगा। और कोशिश करो। तो ठीक है फिर। तुम नहीं रोक पाओगे मुझे भाई, और बस अब वो समय आने वाला है जब तुम अपने बेटे को आखिरी बार देखोगे। बस बहुत हो गया, अब मुझे वो खंजर यूज करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक ही चांस है, अगर ये मिस हुआ तो मैं हमेशा के लिए अपने बेटे को खो दूंगा। अब ये क्या है? एक और चीज, लगता है इस खंजर से भी तुम अपनी पावर्स बढ़ाने वाले हो। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम इससे डर रहे हो। क्या मैं डरूंगा, वो भी इस चीज से? गलत सोच में जी रहे हो भाई, क्योंकि अब तुम्हारे मरने का वक्त है। ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? हाँ? ये क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गया अचानक? आखिरकार मैंने तुम्हें बचा ही लिया। तुम बहुत थक गए होगे, चलो घर चलते हैं बेटा।